अयोध्या शहर में बाजपन से जूझ रहे दंपतियों के लिए राहत भरी पहल के तहत गंगा लक्ष्मी आईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर द्वारा निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर का आयोजन बेनीगंज के एलआईसी ऑफिस के ठीक सामने अवधपुरी में फेज 2 स्थित अवधपुरी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में किया गया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को परामर्श और उपचार संबंधी जानकारी दी गई। शिविर में वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुदिनी चौहान एमएस डीएनबी मरीजों की जांच किया गया, जिसमें आईवीएफ आईयूआई लैप्रोस्कोपी तथा स्त्री रोग संबंधित विभिन्न समस्याओं का उपचार यहां उपलब्ध रहा। हाँ, मैं डॉक्टर कुमुदिनी चौहान, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कैंप गंगा लक्ष्मी आईवीएफ एवं मेडिनिटी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ अवधपुरी हॉस्पिटल में डॉक्टर वंदना सिंह के यहाँ आयोजित किया गया है। और इस कैंप को करने का जो हमारा उद्देश्य है वो है कि जो हमारी निसंतान महिलाएं हैं उनको संतान सुख प्रदान करना। कई बार ऐसा होता है कि वो सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं, भटकते रह जाते हैं, तो उन्हें एक सही दिशा दिखाना। और जहां तक बात है आईवीएफ की, तो आईवीएफ उन महिलाओं के लिए होता है जहां उनकी नलियां बंद हैं या फिर उन्हें किसी और प्रकार की एंडोमेट्रोसिस की समस्या है या पति में शुक्राणु कम है। उसके अलावा आईवीएफ को अननेसेसरी हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि अगर उसको आईवीएफ की आवश्यकता नहीं है तो हमारे पास एक आईयूआई का भी प्रावधान है, जिसमें कि सिंपल हस्बैंड का शुक्राणु साफ करके अच्छे शुक्राणु निकाल के उसको महिला के अंदर डाल के आईयूआई के माध्यम से भी उनको संतान सुख दिया जा सकता है। और आईयूआई आईवीएफ के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी होती हैं किसी को संतान सुख देने के लिए, वो होती हैं उनकी सही तरीके से काउंसलिंग। अभी एक महिला आई जो इतनी ज्यादा निराश थी, इतनी हैरान परेशान थी, तो उन्हें अगर आप सही तरीके से समझाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो आपकी स्वतः यानी कि नेचुरल कंसीव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से बीइंग आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपी एक्सपर्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ और आईयूआई को आप तभी इस्तेमाल करें जब उसकी आवश्यकता है। उसका अन्यथा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि महिलाओं को सिंपल तरीके से कुछ कम दवाइयों पे ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। हाँ, निसंतान दंपतियों के लिए मैं डॉक्टर वंदना सिंह, अवधपुरी हॉस्पिटल। और आज यहाँ हमारे वहाँ डॉक्टर कुमुदिनी चौहान मैडम आई हुई हैं लखनऊ से, जो मेडिनिटी हॉस्पिटल में देखती हैं। बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। ईश्वर ने इनके हाथों में जो है बहुत बड़ी सौगात दे रखी है कि लगभग जिनके बच्चे ना हो रहे हों, अगर उनका भाग्य बहुत खराब नहीं है तो लगभग सब लोग कंसीव करते हैं, बच्चे मिलते हैं उन्हें। आज यहाँ पे कई मरीज देखे गए हैं। लगभग जो है 30 से 35 मरीज का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, जिन्होंने मैडम ने देखना शुरू किया है, देख रही हैं वो। और जो हमारे लिए फैज़ाबाद के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और मेरे अस्पताल के लिए भी। जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री कैंप है, मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जा रहा है। एक अच्छी डॉक्टर, जहाँ जिनका मिलना मुश्किल होता है, लोग दिन भर लाइन लगाए रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें अगले दिन तक वेट करना पड़ता है, वो आज आई हुई हैं और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देख रही हैं। ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। आईवीएफ होता है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल तरीके से अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो हम उन्हें आईयूआई और आईवीएफ की एडवाइस देते हैं। आईयूआई होता है कि हस्बैंड का स्पर्म लिया या डोनर स्पर्म लिया और डायरेक्ट जो है यूटेरस में उसको इम्प्लांट कर दिया, नॉर्मल तरीके से बच्चा हो गया, ये कम खर्चे का काम होता है। आईवीएफ होता है कि अगर आईयूआई से हमारा काम नहीं बना तब हम आईवीएफ की तरफ जाते हैं कि अगर अंडे नहीं बन रहे हैं या हस्बैंड का स्पर्म नहीं बन रहा है, कुछ दवाएं उन्हें दी जाती हैं। कभी कभी हमें डोनर स्पर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर दोनों पति पत्नी सहमत हैं तो डोनर स्पर्म और कभी कभी डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज हमारे वहाँ एक पेशेंट आई है जिसमें महिला के यूटेरस में ढेरों पॉलिप बने हुए हैं और उसके एग भी नहीं बन रहे हैं, तो उसे डोनर एग की ज़रूरत पड़ेगी और वो सहमत भी है कि हाँ अब बच्चा चाहिए, क्योंकि वो अपनी एज के 45 ईयर में पहुँच चुकी है। तो यही है,
आईवीएफ के द्वारा जो है, अब तो साइंस इतना आगे हो गया है कि हाँ, हर हाल में बच्चा मिल ही जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो सरोगेसी भी है। जिन माँओं का गर्भ ही खराब है, बच्चेदानी ही खराब है, वो बच्चा रोक ही नहीं सकता है, कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो इनका वाइफ का एग और हस्बैंड का स्पर्म दोनों को एक तीसरी महिला, किराए की गोद कह लीजिए, किराए की कोख, उसमें हम बच्चे को रखते हैं और 9 महीने बाद वो बच्चा जो है इन्हें मिल जाता है। रहता इन्हीं का है, पलता किसी और के गर्भ में है।